गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इज्म, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन एवं विचारधाराएं पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले विद्यार्थियों, इसमें हम इसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये पेपर 5 यूनिट में विभक्त किया गया है और उन 5 यूनिट में 2 यूनिट में हम वैज्ञानिक चिंतक के बारे में बात करेंगे जो पाश्चात्य चिंतक हैं, और 3 यूनिट हमारी प्रमुख विचारधाराओं से संबंधित हैं। तो सबसे पहले प्रथम यूनिट में हम प्लेटो के बारे में विस्तृत चिंतन मनन करेंगे और प्लेटो के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करते हुए प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति व राज्य के पारस्परिक संबंधों की महत्वता को बताया गया है। राज्य व व्यक्ति दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। राज्य व्यक्ति के विराट रूप की अभिव्यक्ति है और प्लेटो का ये मानना था कि राज्य वृक्ष या चट्टानों से पैदा नहीं होते, उन व्यक्तियों के चरित्रों से निर्मित होते हैं जो उनमें रहते हैं। राज्य की चेतना व व्यक्ति की चेतना में एकता व समानता ही आदर्श राज्य को जन्म देती है। आदर्श राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। आदर्श राज्य के आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद के बारे में चर्चा की जाएगी और आदर्श राज्य की अवधारणा और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी हम प्लेटो के इस टॉपिक में करेंगे। इसके बाद प्लेटो का न्याय, जस्टिस ऑफ प्लेटो। प्लेटो ने न्याय के विभिन्न सिद्धांत बताए हैं, जैसे परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत। और ये सिद्धांत न्याय को संपूर्णता प्रदान करते हुए निश्चित किए गए हैं। वहीं प्लेटो के न्याय की सिद्धांत की विशेषताएं क्या रही हैं, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं किन पॉइंट्स पर आधारित है, इस सब की हम चर्चा करेंगे। और तीसरा पॉइंट है प्लेटो एक दार्शनिक राजा के रूप में, फिलोसोफर किंग के रूप में प्लेटो की क्या भूमिका रही है। तो प्लेटो का राजा दार्शनिक कैसे रहा, दार्शनिक राजा के क्या गुण होते हैं, दार्शनिक राज्य के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, इन सब पे हम प्लेटो के इस टॉपिक में पूरी चर्चा करेंगे। अब इसी के साथ में इसी यूनिट के दूसरे विचारक हैं अरस्तु। अरस्तु की वैज्ञानिक पद्धति, अरस्तु की क्रांति, अरस्तु की का राज्य का वर्गीकरण, ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बच्चों मैं तुम्हें बताऊंगी। और उसमें सबसे पहले अरस्तु की वैज्ञानिक पद्धति क्या है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस उन्हें कहते हैं, और वो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में भी विश्व के अंदर हमारे सामने उभर के आए। मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा है। उनकी महानतम कृति पॉलिटिक्स को राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। वहीं डनिंग ने उन्हें पाश्चात्य जगत में राजनीति विज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से ही माना जाता है। प्लेटो ने भी कल्पना के आधार पर स्वप्निल योजना द्वारा राजनीति पर विचार किया था, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। राजनीति विज्ञान को अरस्तु ने एक स्वतंत्र सम्मान और गरिमा प्रदान की है।
वहीं अरस्तु ने क्रांति के ऊपर विस्तृत चर्चा करी है। अरस्तु की वैज्ञानिक पद्धति महत्वपूर्ण मानी जाती है। अरस्तु ने क्रांति को राज्य का किस रूप में कार्य किया जाता है, क्रांति के बारे में, क्रांति का अर्थ क्या है, क्रांति के प्रकार क्या क्या हैं, तो अरस्तु का ये मानना है कि क्रांति संबंधी विचार और वर्तमान क्रांति संबंधी विचारों में बहुत ही अंतर है। सामान्य अर्थ में किसी राज्य में जनता अथवा जनता के एक भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह किया जाता है तो उसे हम क्रांति कहते हैं। पर अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन लाना। संविधान में जब वृहद स्तर पर अथवा अधिक स्तर पर परिवर्तन किया जाता है तो हम उसे क्रांति कहते हैं। पूर्ण क्रांति वह क्रांति होती है जिसमें संविधान के किसी एक छोटे से भाग में परिवर्तन किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है राज्य का वर्गीकरण, स्टेट का क्लासिफिकेशन। राज्य का वर्गीकरण अरस्तु ने विभिन्न प्रकार से किया है, उसको अलग अलग प्रकार से उन्होंने बांटा है और इस तरह से हम अरस्तु के बारे में विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में संत थॉमस एक्विनास हैं जो हमारे द्वितीय यूनिट में आते हैं और मैकियावेली हैं जिन्हें हम युग का शिशु भी कहते हैं। वहीं बच्चों तीसरी यूनिट से हमारी विचारधाराएं शुरू हो जाती हैं जिसमें सबसे पहले हम आदर्शवाद के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में व्यक्तिवाद, दोनों पे हम तीसरी यूनिट में विचार करेंगे। चौथी यूनिट के अंदर हम अराजकतावाद पर विचार करेंगे और उसी का दूसरा भाग जो होगा वो होगा फांसीवाद। इसी तरह पांचवी यूनिट के अंदर हम समाजवाद पर और राष्ट्रवाद पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बच्चों ये हमारा पेपर पाश्चात्य चिंतक जो हमारे पास 4 हैं और 6 विचारधाराएं हैं, इस तरह 10 भागों में विभाजित किया गया। इसकी प्रमुख पुस्तकें हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह की पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और विचारधाराएं, डॉक्टर पुखराज जैन की आधुनिक राजनीतिक विचारधारा और डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी की पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन एवं विचारधारा।